इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन पर। ट्रंप को लगा है बड़ा झटका। वैक्सीन समिट में बड़ी कंपनियों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने इस समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर वैक्सीन समिट के बहाने इसका क्रेडिट लेने का आरोप लग रहा था और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो वैक्सीन समिट के बहाने ट्रंप दरअसल क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकते हैं कि यह मुमकिन हुआ है उनकी कोशिशों की वजह से। इस लिहाज से फिलहाल फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने इस समिट से दूरी बना ली। अमेरिका ने चीन के 14 अफसरों के खिलाफ लगाया प्रतिबंध। हांगकांग की स्वायत्तता कमजोर करने और चुनाव प्रभावित करने का आरोप। अमेरिका ने चीन के साथ 5 सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए। कहा अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करती है जिनपिंग की सरकार, अमेरिका को नहीं होता फायदा। चीन पाकिस्तान समेत 10 देशों पर अमेरिका का एक्शन। अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी छीनने का आरोप। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की ज्वाइंट साजिश। शाहीन 9 एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए पीएलए एयरफोर्स पाकिस्तान पहुंची। गुजरात बॉर्डर के पास पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़े चाइनीज फाइटर प्लेन। पीएलए ने कहा एक्सरसाइज से दोनों देशों की सेनाओं में बढ़ेगा सहयोग। अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आया ईरान। ऑयल टैंकर का सबसे बड़ा बेड़ा भेजा। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के वेनेजुएला को दी गई चौंकाने वाली मदद, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ रूस और चीन ने भी नहीं बढ़ाए थे मदद के हाथ। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों का आज देशव्यापी बंद। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा चक्का जाम। कृषि कानून के खिलाफ देशव्यापी बंद का 8 राज्य सरकारों ने समर्थन किया। किसान नेता बलबीर सिंह का बयान, राजनीतिक पार्टियों को मंच पर नहीं दी जाएगी जगह। किसानों के भारत बंद पर सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की। नहीं होने पाए कोई भी अप्रिय घटना, कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश। देश भर में किसानों के बंद पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जरूरी। सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश दिया। भारत बंद की वजह से दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी रहेगी बंद। ओखला मंडी, मेहरौली और सदर बाजार सब्जी मंडी खुली रहेगी। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों के साथ व्यापारी। कहा किसानों को नए कानून के फायदे समझाए सरकार। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया। कृषि कानून के विरोध में महाराष्ट्र के बुलडाणा में किसान एसोसिएशन ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बाद ट्रेन को आगे जाने दिया गया। और इस वक्त की एक अहम खबर, कोरोना के आंकड़े पर चीनी वैज्ञानिक ने किया है खुलासा। कोरोना के दस्तावेज हुए थे लीक, ये कहना है चीनी वैज्ञानिक का। वुहान शहर के आंकड़े छुपाने की हुई थी कोशिश। पत्रकारों को भी कम आंकड़े बताने के निर्देश दिए गए थे। कोरोना वायरस कवर अप। चीन वैज्ञानिक वुहान के प्रकोप पर बोलते हैं कि दस्तावेज लीक हो गए। पत्रकारों को भी कम आंकड़े बताने के निर्देश दिए गए थे। देखिए, वुहान में बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश की गई। ये आरोप चीन पर लगातार लगते रहे और अब चीनी वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इंडोनेशियाई पुलिस ने कट्टरपंथी मौलवी के 6 समर्थकों को मार गिराया। कई हथियार बरामद। जकार्ता पुलिस ने कहा मुठभेड़ में मारे गए लोग इस्लामिक धर्मगुरु रिजीक शिहाब के समर्थक। रिजीक पर देशद्रोह समेत कई संगीन आरोप। पाकिस्तान में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। इमरान सरकार के विरोध में आज सभी विपक्षी सांसद और विधायक दे सकते हैं सामूहिक इस्तीफा। पाकिस्तान में इमरान सरकार की धमकी के आगे नहीं झुकेगा विपक्ष। कहा 13 दिसंबर को लाहौर में विपक्षी दलों के गठबंधन पीडीएम की रैली होकर रहेगी। पाकिस्तान में विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता फजलुर रहमान ने इमरान को दी चेतावनी। कहा लाहौर रैली रोकने की कोशिश की तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। बिहार के जहानाबाद में सड़क पर उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता। नेशनल हाईवे संख्या 83 पर ट्रैफिक को रोका। ट्रकों की हवा भी निकाल दी। बिहार के वैशाली में आरजेडी समर्थकों ने NH-22 पर ट्रैफिक रोका। हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप। किसानों के भारत बंद को लेकर यूपी सरकार की बड़ी तैयारी। कई जिलों में लगाई गई धारा 144। जिला प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। गुजरात सरकार ने कहा किसानों की भारत बंद का समर्थन नहीं। सीएम विजय रूपाणी का बयान, जबरन दुकान और दफ्तर बंद कराने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया, लेकिन जबरन दुकान खुलवाने या फिर बंद कराने वालों पर कार्रवाई होगी। मुंबई पुलिस को सख्त पेट्रोलिंग का निर्देश। भारत बंद पर हरियाणा पुलिस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कहा कि रास्ता बंद होने पर यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अलर्ट पर है पुलिस। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी प्रतिबंधों का पड़ रहा है बुरा प्रभाव, तेल के निर्यात पर असर। अपने सुप्रीम लीडर की सेहत पर ईरान की सफाई, कहा पूरी तरह स्वस्थ हैं। आयतुल्लाह अली खामेनी, अपने बेटे को नहीं सौंपी है सत्ता। चीन ने की है अपील, मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अमेरिका करे पहल, ईरान से हटाए बैन, 2015 के परमाणु समझौते को लागू करे। यमन में पकड़े गए जासूस ने किया खुलासा, ईरान दे रहा है हूती विद्रोहियों को ट्रेनिंग, मिसाइल चलाने के गुर भी सिखाए। अमेरिकी प्रांत जॉर्जिया में तीसरी बार हुई मतगणना में भी हारे ट्रंप, काउंटिंग में धांधली का लगाया था आरोप। ब्लैक सी में रूस ने पकड़ी अमेरिका और फ्रांस की जासूसी, रूसी विमान SU-30 ने दोनों देशों के जासूसी विमानों को भगाया। भारत बंद की वजह से आज हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाने वालों के लिए एयर इंडिया का बयान, कंफर्म टिकट वाले मुफ्त में बदल सकते हैं यात्रा की तारीख। भारत बंद की वजह से कोल इंडिया का उत्पादन होगा प्रभावित, कोयला ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल पर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समाजसेवी अन्ना हजारे ने समर्थन किया, एक दिन का उपवास रखेंगे। नए कृषि कानून के समर्थन में आए हरियाणा के किसान, 20 किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, कानून खत्म नहीं करने की गुजारिश की। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की, कहा आतंक के खिलाफ फ्रांस के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है भारत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों से कोरोना वैक्सीन पर भी बातचीत की, कोविड के बाद अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने और क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा। भारत इजरायल के विदेश कार्यालय के बीच हुई ऑनलाइन बैठक, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उठाए कदमों पर चर्चा। भारत और इजरायल ने की आतंकवाद रोकने और साइबर सुरक्षा की रणनीति की समीक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश पर भी बातचीत की। तुर्की पर बैन लगा सकता है यूरोपीय यूनियन, 10 और 11 दिसंबर को बैन का हो सकता है ऐलान। भूमध्य सागर में तुर्की की दादागिरी से नाराज हैं यूरोपीय देश। साउथ चाइना सी में चल रहे विवाद के बीच चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए तैयार है ताइवान, समान विचारधारा वाले देशों से एकजुट होने की अपील की। चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व अमेरिकी अधिकारियों की जो बाइडेन को सलाह, जापान के साथ मिलकर अमेरिका को करना चाहिए काम। किसानों के बीच खुद को सेवादार कहने पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का केजरीवाल पर प्रहार, पूछा क्या आपको गेहूं और धान की फसल के बीच अंतर मालूम है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शरद पवार पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाया, पुरानी चिट्ठी को सार्वजनिक किया, कहा 2011 में खुद लिखी थी एपीएमसी कानून को संशोधित करने वाली चिट्ठी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की नाव डूब रही है, किसानों को गुमराह करके खुद को बचाने की कोशिश में जुटी है पार्टी। केरल सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य में नहीं लागू होगा नया कृषि कानून, नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव समेत 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज, कोरोना महामारी एक्ट के उल्लंघन के मामले में दर्ज हुआ केस। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी, भारतीय सेना को अगले 18 महीने में मिलेंगी 200 स्वदेशी होवित्जर तोपें। इजरायल मेड होवित्जर के उत्पादन में लग सकता है ज्यादा समय, इसलिए सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए डीआरडीओ बना रहा है तोप। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले बैकफुट पर आया ड्रैगन, कहा चीन और अमेरिका को बातचीत शुरू करनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा बीजिंग और अमेरिका को सभी स्तरों पर शुरू करनी चाहिए बातचीत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी की सभा में एक शख्स की हुई पिटाई, लाहौर में हुई सभा में इस शख्स ने मरियम नवाज को छूने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 समारोह को संबोधित करेंगे, सुबह 10:45 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मोदी सरकार अगले महीने से गांव को रोशन करने की योजना की शुरुआत करेगी। वाराणसी में 60 करोड़ एलईडी बल्ब 15 से 20 करोड़ ग्रामीण परिवारों को बांटे जाएंगे। नई संसद के भूमि पूजन को लेकर हुआ बवाल, विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा केवल पूजा क्यों, सब धर्मों की हो प्रार्थनाएं। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री विजया शांति बीजेपी में शामिल, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जाकर मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेत्री विजया शांति ने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा,
कहा केसीआर का पूरा परिवार करप्शन में शामिल, नहीं हो रहा कोई विकास कार्य। संयुक्त अरब अमीरात ने 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को दुबई एयरपोर्ट पर नजरबंद किया, वैध वीजा नहीं होने का आरोप। अफगानिस्तान के कांधार में जबरदस्त बम ब्लास्ट, पुलिस चीफ समेत 33 लोग घायल, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कार में हुआ धमाका। चीन की चुनौती का सामना करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ताकत बढ़ाने में जुटा अमेरिका, $2.2 बिलियन करेगा खर्च। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ बढ़ाएगा सहयोग। फिलीपींस के सोर्सोगन प्रांत में कल आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 5.4 की तीव्रता। बीजेपी नेता सुशील मोदी निर्विरोध चुने गए राज्यसभा के सदस्य। रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राम मंदिर के चंदे का मांगा हिसाब, कहा बीजेपी ने बना लिया है पैसा कमाने का धंधा। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मंदिर परिसर के पास ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर 2 फरवरी 2021 तक रोक लगाई गई। दिल्ली में तीनों नगर निगम के बकाया रकम की मांग को लेकर मेयर और पार्षदों ने धरना दिया, केजरीवाल की गाड़ी रोकने की कोशिश की गई। 26 नवंबर को क्रैश हुए फाइटर जेट मिग 29 के पायलट कमांडर निशांत सिंह का शव बरामद हुआ। 11 दिन तक लगातार चले सर्च ऑपरेशन के बाद मिला कमांडर निशांत का शव। गोवा के तट से करीब 30 मील की दूरी पर मिला कमांडर निशांत सिंह का शव। मिग 29 अरब सागर के ऊपर उड़ान भरने के वक्त हो गया था क्रैश। रूस की राजधानी मॉस्को में 2000 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका, मास वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं हेल्थ वर्कर्स। इंडोनेशिया को चीन से मिले 12 लाख टीके, कहा जल्द शुरू होगा टीका लगाने का काम, रोकेंगे कोरोना महामारी का फैलाव। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 80 लाख पहुंची, 15.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया है। कल सिलीगुड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य की मौत हुई थी। सिलीगुड़ी में पुलिस के साथ झड़प पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, ममता के गुंडों ने चलाए बम, पुलिस ने फेंके आंसू गैस के गोले। बंगाल पुलिस का बयान, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा की, वाटर कैनन और आंसू गैस का किया गया प्रयोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा एक व्यक्ति की मौत की वजह क्या है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, बोले दीदी वोट के लिए दाऊद लश्कर जैश से भी कर सकती हैं दोस्ती। आंध्र प्रदेश के अलुरु में रहस्यमयी बीमारी के बाद 464 लोग अस्पताल में एडमिट हुए। सेहत में सुधार के बाद 289 लोगों को छुट्टी दी गई। आंध्र प्रदेश के अलुरु में रहस्यमयी बीमारी से परेशान मरीजों ने उल्टी, चक्कर और सिरदर्द की शिकायत बताई है। आज केंद्रीय टीम हालात का जायजा लेगी। चीन के वुहान में आए फ्रोजन फूड के सैंपल में मिला कोरोना वायरस, पूरा स्टॉक सील, ब्राजील और उरुग्वे से आया था माल। कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान, लेकिन चीन के निर्यात में हुआ 21% इजाफा। पिछले महीने $268 अरब का निर्यात हुआ। अमेरिका में वैक्सीन बंटवारे पर छिड़ी बहस, किसे पहले दी जाए वैक्सीन, फाइजर के वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मांगने के बाद सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल अटॉर्नी रूडी गुलियानी कोरोना संक्रमित हो गए। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया, गुलियानी को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कोरोना के अमेरिका में बढ़ी शराब पीने वालों की संख्या। लॉकडाउन के दौरान 18 वर्ष से ज्यादा के करीब 2000 लोगों के बीच किया गया था सर्वे। और इस बीच एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर हरियाणा के सोनीपत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 3.3 की तीव्रता मापी गई है। भूकंप से इलाके में हड़कंप मच गया, लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए। 3.3 तीव्रता मापी गई। श्रीनगर के नाके से चेकिंग के दौरान भागे कार में सवार संदिग्ध आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन जारी। नारबल में सुरक्षा बलों के रोकने के बावजूद भागे थे संदिग्ध। शोपिया में पेट्रोल पार्टी पर आतंकी हमला हुआ, कार में सवार होकर आए थे 3 आतंकी। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से पुंछ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल में मीडियम रेंज के एवलांच की चेतावनी दी। अगले 24 से 36 घंटे में बर्फीला तूफान आने का खतरा है। आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार, सब्जियों के बाद दूध, चीनी और चाय पत्ती की कीमतों में इजाफा हुआ।
लगातार 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें हुई 83 रुपए प्रति लीटर, तो मुंबई में बिक रहा 90 रुपए प्रति लीटर। पंजाब के मोहाली में 2 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के नजदीक एक बिल्डिंग में अवैध रूप से बेसमेंट बनाने का काम चल रहा था। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्रिटेन में आज से लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना संक्रमितों को फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्रिटेन में आज पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी लगाई जाएगी वैक्सीन। कोरोना संक्रमण के बीच जापान के हिरोशिमा में मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। प्रशासन ने 1,34,000 मुर्गियों को मारने के आदेश दिए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का साउथ अफ्रीका दौरा रद्द। इंग्लैंड टीम के 2 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुआ फैसला। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी इजाजत। आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नाम से बनाई है कोरोना वैक्सीन। देश भर में 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए कोविड केस सामने आए। 384 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना की वजह से ओडिशा सरकार ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं को टाला। फिजिकल क्लासेस शुरू होने के बाद होंगे एग्जाम। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार थम गई है। बीते 24 घंटों में 1674 केस सामने आए। 63 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा आए कोरोना के नए मामले। 40 लोगों की कोरोना से मौत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।